विधानसभा चुनाव है 2025 का। इसको लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर से जनताओं के बीच जाना शुरू कर दिया। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस के तरफ से प्लान रोको और नौकरी दो बिहार में यात्रा चल रहा है। कल राहुल गांधी आए, विपक्ष के नेता हैं, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी में समर्थन में लोग उभरे, जो भीड़ है वो देखने को मिला है। वहीं आपको बताते चले कि 11 अप्रैल को बिहार के तीसरी पार्टी बनकर उभरी है जन स्वराज, जो 2 अक्टूबर को जो है इसका गठन किया गया, इस पार्टी को बनाया गया। पार्टी बनते ही लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं, और बिहार की जो बदहाली है वो आईना दिखाने के काम कर रहे हैं। और इस बीच जो है 11 तारीख को बिहार बदलाव यात्रा इनका जन स्वराज पार्टी के तरफ से चल रहा है। हम वहीं इसी बात को लेकर आज बात करेंगे। मटिहानी के भावी उम्मीदवार है कुशेश्वर भगत सिंह है, जो जानना चाहिए। पहले सर 11 तारीख को प्रशांत किशोर का एक रैली है, बिहार बदलाव। बिहार क्या कहाँ गया है बिहार? देखिए नबी साहब, पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 11 की रैली एक रैली मात्र नहीं है, इतिहास का वो पल होगा जहाँ पर कि आप देखेंगे कि हमारी जो सोच है कि हम बिहार को अच्छा देखना चाहते हैं। अगर अच्छा देखना चाहते हैं तो लोग पूरे बिहार से इस रैली में भाग लेने आ रहे हैं। उनको पता है कि इस बार नहीं तो कभी नहीं है। पिछले 35 वर्षों की कुचली व्यवस्था, जिन्होंने हमें प्रताड़ित किया, भ्रमित किया, अपमानित किया और हमें गरीबी के रेखा से नीचे धकेल दिया। हम पायदान पर 5 थे, 4 थे, आज हम 38वें जिले के रूप में आते हैं। इसके लिए वो सब चीज़, वहाँ के तंत्र और चीज़ें जो है वो लोगों के दिलों में आज भय बन के, अपराध की जो प्रवृत्ति पहले राजनीतिक पार्टियां थी और उसके बाद तंत्र में आया पिछले 15 सालों से, तो इसको बदलाव कहा गया है। तो 11 की महारैली पटना चलो अभियान जो है वो मात्र सिर्फ एक रैली नहीं है, आम रैली नहीं है, ऐतिहासिक रैली है। और इसमें उस समय ही इसका हिसाब किया जाएगा, जिसे हमारे नेता कहते हैं कि रैली में ही इसका हिसाब किया जाएगा कि आपने हमें छला, हमें धोखा दिया, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हमें वहीं का वहीं छोड़ दिया। अपने परिवार, अपने समाज या परिवार जो भी कह लें, उन्होंने अपना सिर्फ उत्थान किया। बिहार का विकास नहीं हुआ, बिहार के नेताओं का विकास हुआ, उनके परिवारों का विकास हुआ, और बिहार के लोग जहाँ 50 साल पहले थे वहीं आज भी हैं। आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि विकास का क्या पैमाना होता है। विकास का पैमाना ये होता है कि हमारे आपके पॉकेट में कितना पैसा है, हमारे पास क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं। मकान बनने से, गली नाली बनने से विकास नहीं होता। विकास का मापदंड है कि आपकी खरीदने की क्षमता क्या है। आज आपसे हमसे पूछा जाए कि आप भी युवा हैं, 30 के नीचे हैं, 30 के ऊपर हैं, आपके बैंक में 5 लाख रुपए नहीं है सेविंग, क्यों नहीं है? क्योंकि आप जो कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है, बचता नहीं है। तो परचेजिंग पावर जब हमारे बिहार के लोगों की नहीं है तो उसी को गरीबी कहते हैं। बदलाव तो आया, रोड सड़क बिजली पानी बन गए, कपड़े आ गए, गाड़ियाँ आ गई, उससे गरीबी का मतलब मिटता नहीं है। गरीबी तब मिटता है और अर्थशास्त्र में जब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती है। आपकी परचेजिंग पावर कितनी है ये डिपेंड करता है कि आज हम 1 रुपये में 1 किलो दही खरीदते थे या 1 किलो घी खरीदते थे 50 साल पहले। आज हम 800 में खरीदते हैं, लेकिन फिर हमारा बचता वही 1 रुपये भी नहीं है। 1 रुपये था तो हमारा 8 बचता था, अब 800 का 800 खत्म हो जाता है हमारा। तो परचेजिंग पावर हमारी बढ़ी, लेकिन हमारी परचेजिंग कैपेसिटी वहीं की वहीं है। देखिए, एक चीज़ कहा गया है, जैसे हमारे नेता भी बार बार कहते हैं कि अगर आप जन भागीदारी में, अगर बुद्धिमान लोग या पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो आप तैयार रहें कि आपके ऊपर राज करेगा मूर्ख। जब तक आप इस गवर्नेंस में, डेमोक्रेसी में आप नहीं आएंगे तो आप इस बात को मान लीजिए, कोई न कोई तो आएगा, चुनाव होना ही है, आप खड़े हों या ना हो, चुनाव भी आएगा, चुनाव जीते भी जाएंगे, तो वहाँ पर जो लोग आएगा वो आपसे बेहतर नहीं हो सकता। इसलिए हमें लगा कि मुझे भी एक बार ऐसा करना चाहिए कि अपनी बात को रखने का मौका, क्योंकि मैं भी इसी मिट्टी का हूँ, इसी मिट्टी के संघर्ष से वो सारे चीज़ें अपने आँखों से अपने जीवन में देखा है, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो या अपना राज्य हो या फिर देश हो या विदेश हो। अपमान जो आप कहते हैं, प्रशांत जी बोलते हैं अपमानित होना पड़ा, हमें भी होना पड़ा। जब हम दिल्ली गए थे तो हमें भाषा का ज्ञान नहीं था, चूँकि हम आमतौर पर बिहारी भाषा बोलते थे, हमारे उच्चारण शैली ठीक नहीं थी, हमें अपमानित होना पड़ा। आज भी अपमानित होना पड़ता है कुछ लोगों को। जो बच्चे हमारे आज जा रहे हैं उनको अपन ये शब्द कह के उनको सूचित किया जाता है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या गुजरात हो या बिहार।
प्रयास ये है कि जो मेरी क्षमता है, उसकी पार्टी ने जो हमें आदेश दिया है उसके हिसाब से हम खड़े उतरेंगे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जो जनसुराज के चाहने वाले हैं वो आएंगे। भीड़ अच्छी वाली भीड़ होगी, वो नकली भीड़ नहीं होगी जो ऐसे इकट्ठे करने वाले जो अन्य पार्टियों के झंडा वाले होते हैं, हरे पीले झंडे वाले, उस तरह से नहीं होंगे। जिस तरह राहुल गांधी में देखा गया है भीड़, उस तरह क्या लगता है प्रशांत किशोर को चाहने वाले लोग हैं? राहुल गांधी की कोई विचारधारा नहीं, उस पर कोई इतना तवज्जो देने की जरूरत नहीं। कांग्रेस को आज याद आया बेगूसराय, आज इतने सालों बाद कांग्रेस को बेगूसराय याद आया, ये तो, और वो भी कट कॉपी पेस्ट। सबसे हास्यास्पद बात ये है कि हमारे पार्टी का अपना टैगलाइन अभी जो हमने पलायन रोको रोजगार दो, वो राष्ट्रीय पार्टी इस्तेमाल कर रही है। इनका वो लेवल हो गया, इनकी मेंटल बैंक्रप्सी इतनी है, मानसिक दिवालियापन कहेंगे। इनके पास अपना कोई स्लोगन नहीं है, अपना कोई इनपुट्स नहीं है, अपनी विचारधारा नहीं है। पलायन रोको रोजगार दो, तो इनके थिंक टैंक कुछ है ही नहीं इनके पास। इन्होंने अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति करी, जाति की राजनीति करी, और साफ स्पष्ट कह दूं कि इन्होंने कई वर्गों का इस्तेमाल किया अपने वोट बैंक के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी पार्टी को चलाने के लिए। बेशक ये पार्टी 100 साल से ऊपर है, लेकिन आज देखिए हमारी पार्टी का 2 अक्टूबर को निर्माण हुआ, हमारी पार्टी का स्लोगन चुरा रहे हैं। पलायन की बात इनको ध्यान नहीं आई पिछले 15-20 सालों में, रोजगार की बात इनको ध्यान नहीं आई जब सरकार में शरीक थे ये, तो इनको ध्यान आता है वोट के टाइम पर। वो भी ध्यान ऐसा है, ये बहुत हास्यास्पद, मतलब एक मजाक सा लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। तो पत्रकार हैं और आप समाज की समस्याओं को बहुत गहराई से समझते हैं, हमसे बेहतर समझते हैं। एक पार्टी को बने हुए सिर्फ 6 दिन हुआ था, 2 अक्टूबर को पार्टी बनी, अब 13-14 के बाद वोट हो रहा है, 13 को वोट हो रहा है, तो आप समझिए हम 10% ले गए। 10% उनको मिला, ओवैसी जी टाइप के लोगों को जो पिछले कई सालों से राजनीति में हैं। आप हम हारे नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। पार्टी के 6-10 दिन में आपको 10% का वोट मिलता है। एक पार्टी जो 30 साल से 40 साल में उनको मिलता है, हमारे बराबर का वोट मिलता है, तो हमारी उपलब्धि वहाँ है, हमारी उपलब्धि वहाँ है। हम हारे नहीं, एक मोटिवेशन हुआ। MLC के चुनाव में भी हम नंबर 2 पर रहे। तो तरारी और बेलागंज और इमामगंज वाला जो आपका उपचुनाव है, वो एक हमारे लिए ट्रेलर की तरह आप कह सकते हैं बिहार के लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने हमें समर्थन दिया। वो चाहते हैं बदलाव हो। जो भूमाफिया, बालू माफिया और जो और भी लोग समाज के असामाजिक लोग हैं जिन्होंने पूरा कब्जा कर रखा है, उसको समय लगेगा उसको तोड़ने में। तो अब लोग समझना शुरू कर चुके हैं कि इस भ्रष्ट तंत्र से, इस जो कुचली व्यवस्था है जहाँ पर निजी स्वास्थ्य, परिवारवाद, जातिवाद, धर्म विशेष के प्रति सिर्फ उसको एक लालच देकर उसका इस्तेमाल करना, इस सब की राजनीति नहीं होने वाली। जनसुराज इन सब बातों को से हटके विचारधारा है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। जोश से भरें, जनसुराज को स्वीकारें, जनसुराज की विचारधारा में जुड़ें और जनसुराजी बने। यही एक मौका है, इस बार नहीं तो कभी भी नहीं है। अगर इस मानसिक जो पार्टियों की जो विचारधारा से कुंठित समाज का जो हो रहा है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन, ये सब चीज़ों से मुक्ति चाहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में, तो आपको जनसुराज से जुड़ना चाहिए और भारी संख्या में आए अपने समाज के विकास के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, अपने बुजुर्गों का सम्मान के लिए और अपने परिवार के ओवरऑल विकास के लिए, स्टेट की हार्मनी के लिए, सबके लिए। चलिए, आपने सुना कि मटिहानी में भावी उम्मीदवार थे कुशेश्वर जी, जो बताया कि 11 अप्रैल को प्रशांत किशोर का जो है बिहार बदलाव ये रैली है, उसको लेकर तैयारी सभी जो है प्रशांत किशोर के जो भी सिपाही है वो तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ बेगूसराय ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में लोग अपनी भागीदारी देंगे। जिस तरह राम के लड़ाई में, राम सेतु निर्माण में एक गिलहरी ने अपनी भूमिका दी थी, उसी तरह एक किसान, मजदूर, युवा, महिला, जो भी सभी समुदाय, सभी जाति, सभी धर्म के लोग इस बिहार परिवर्तन की रैली जो हो रही है अपनी भूमिका देंगे। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हर रूप से करेंगे और यह एक लड़ाई प्रशांत किशोर ने आगाज किया। यह लड़ाई बिहार के उन नौजवानों का है, उस महिलाओं का है, उस बेबस बुजुर्गों का है जो आज 400 रुपये
पेंशन पर जी रहे हैं, जिन्हें 2000 रुपया देने की बात जन स्वराज करता है सरकार आएगी तो, उस लड़कियों महिलाओं के लिए है जिसकी सुरक्षा की बात जन स्वराज करती है, उस नौजवानों के पलायन रोकने की बात जो जन स्वराज करती है, उस गांव में रह करके 10,000 15,000 के रोजगार की बात करती है। इसलिए यह लड़ाई पूरे देश के अंदर एक बिहार की ताकत 11 तारीख को दिखाई देगी रैली में, और यह निरंकुश, भ्रष्ट, बेबस, निश्चल, जो छल से बिल्कुल इसका भरा हुआ ये सरकार जो है, इसका पर्दा खुलेगा और बिहार की सत्ता बदलेगी।